दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप इंडिया से हो तो आप महाराणा प्रताप के बारे में भली भांति जानते होंगे। वैसे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता होंगी। नंबर 1, महाराणा प्रताप 7.5 फीट के कुंभलगढ़ में जन्मे मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत थे। प्रताप इकलौते ऐसे इंसान थे, जब पूरा भारत को अकबर ने जीत लिया था तब मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर कभी जीता नहीं और प्रताप कभी हारे नहीं। नंबर 2, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो 80,000 की सेना थी अकबर की और सिर्फ 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। वो 80,000 और ये 15,000, और प्रताप के एक सिपाही ने अकबर के 5 सिपाही को खत्म करा था। नंबर 3, महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंती बाई के पुत्र थे महाराणा प्रताप, पर ये बचपन से ही इनको ऐसी शिक्षा मिली थी कि इनके अंदर लीडरशिप कूट कूट कर भरी थी। परिवार में कई लोग थे, जैसे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप केवल राणा प्रताप को ही बोला गया। नंबर 3, राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी और हर पत्नी यही चाहती थी कि उनका बेटा ही राजा बने, और परिवार में टूट फूट होने का ये एक बड़ा कारण था। और अकबर बहुत तेज था, वो जानता था ये बड़ा आसान तरीका है, राजपूतों को आपस में लड़वा दो। कुछ को उसने अपने साथ कर लिया और बाकी को खत्म करने की योजना बनाने लगा, और अकबर के सोच अनुसार वैसा ही हुआ और राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। सीधी सी बात है, जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, और इसी लड़ाई का फायदा उठाया अकबर ने। आमेर के राजा को, टोडरमल को, जयसिंह को अपने साथ कर लिया, जो कि परिवार के ही सदस्य थे। नंबर 4, और उस समय महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। तब प्रताप ने भीलों की सेना बनाई, जंगली भीलों को ट्रेन किया। प्रताप कभी हारे नहीं। प्रताप आते थे, दुश्मनों की सेना पर अटैक करते थे और फिर थोड़े दिन तक प्रताप इधर उधर निकलकर फिर दोबारा नई सेना बनाकर फिर खड़े हो जाते थे। अकबर ना तो कभी प्रताप को मार पाया, मारने की तो बात ही छोड़ दो, वो तो प्रताप को पकड़ भी नहीं पाया। नंबर 5, महाराणा प्रताप की ताकत की मिसाल तो अभी भी दी जाती है। 7.5 फीट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच और 10 किलो के उनके जूते, 10-10 किलो की उनकी तलवार, 80 किलो का उनका भाला, मामूली बात नहीं। नंबर 6, बहलोल खान, जो कि अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था और हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने आया था। प्रताप ने एक तलवार की काट से बहलोल खान सहित उनके घोड़े को भी 2 हिस्सों में चीर डाला। नंबर 7, आपके दिमाग में ये प्रश्न तो जरूर ही आ रहा होगा कि जब अकबर ने पूरे भारत पर कब्जा ही कर लिया तो वो एक छोटे से मेवाड़ के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहा था। दरअसल दोस्तों, मेवाड़ अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग से जो भी व्यापार होता था तो उसे मेवाड़ से ही होके गुजरना पड़ता था, क्योंकि मेवाड़ व्यापार मार्ग के बीच रास्ते में पड़ता था। और इन सभी वजह से अकबर जो भी व्यापार करता था तो अकबर को मेवाड़ को पार करना पड़ता था। अकबर के नज़र में मेवाड़ एक किरकिरी बन गया था, जो कि अकबर जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरा भारत तो मान जाता था पर मेवाड़ में प्रताप अकड़कर खड़े रहते थे। नंबर 8, अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और प्रताप के पास बहुत कम सेना थी, पर प्रताप काफी तेज दिमाग थे। ये अपनी सेना के बीच जाकर रहते थे और उनकी सेना एकजुट हो गई। नंबर 9, अकबर ने काफी प्रपोजल दिया प्रताप को, जिसमें एक था कि तुम मेवाड़ छोड़ दो, मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। पर प्रताप अपने उसूलों के पक्के थे, वे अपनी भूमि मेवाड़ के लिए कुछ भी कर सकते थे। नंबर 10, अब्राहम लिंकन की माँ ने लिंकन को कहा कि तुम इंडिया जा रहे हो तो हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर आना। मैं महाराणा प्रताप को पूजनीय मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने आधे देश के बदले एक छोटा सा मेवाड़ देना स्वीकार नहीं किया था। अकबर का कहना था कि तू बस मेवाड़ छोड़ दे, मैं तुझे आधा देश दे दूंगा, पर प्रताप तो प्रताप थे, अपने उसूलों के पक्के। नंबर 11, 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध को प्रताप ने काफी बेहतर तरीके से लड़ा था, जबकि प्रताप की सेना भी काफी कम थी। असल में पहाड़ियों और घाटियों की जो रेंज थी उसकी बहुत जानकारी थी प्रताप को,
क्योंकि प्रताप का जन्म ही वहां हुआ था और वे वहीं पले बड़े थे। नंबर 12, प्रताप ने भी उन राजाओं को अपने साथ किया जो अकबर के खिलाफ थे। छोटी सेना होने के बावजूद प्रताप ने अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर कभी सामने नहीं आता था प्रताप के। बहलोल खान की हत्या से अकबर डर गया। अकबर को लगा कि प्रताप एक तलवार से अकबर को घोड़े सहित काट देंगे। वैसे भी अकबर की हाइट काफी कम थी। नंबर 13, प्रताप अपने घोड़े चेतक के आगे सूंड लगाकर रखते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये हाथी तो नहीं। चेतक काफी ताकतवर घोड़ा था जो कि अफगान से मंगवाया गया था और ये नीले रंग का घोड़ा था। महाराणा प्रताप की जान था चेतक। नंबर 14, युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी। जब प्रताप अपने घोड़े के साथ छलांग मारकर जा रहे थे तो उस तलवार से चेतक का एक पैर कट गया। फिर भी जब प्रताप अकेले फंसे थे तब चेतक ने प्रताप को भगा के एक कटे पैर से 28 फीट का गहरा नाला फांग दिया। जाते जाते भी चेतक ने पहले प्रताप को सुरक्षित किया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 15, प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था और इस एक राम प्रसाद हाथी ने अकबर के 8 हाथी खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। इस राम प्रसाद हाथी से बचने के लिए अकबर ने 12 हाथी का चक्रव्यूह बनाया था और राम प्रसाद को चक्रव्यूह में फंसाकर अकबर राम प्रसाद को बंदी बनाकर ले गया। प्रताप ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रख दिया था। अकबर पीर को अपने कब्जे में करना चाहता था, इसलिए अकबर पीर को अच्छा खाना देता था। पर पीर आखिर था तो प्रताप का हाथी ना। पीर ने अन्न जल त्याग दिया और प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो न कुछ खाया न कुछ पिया और 28 दिनों तक भूखे रहने के बाद पीर ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप महाराणा प्रताप के बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।